हम जो बोलते हैं तो लोग उसको तोड़ मरोड़ के कहते हैं। हम बोलते हैं जो कोई माई का लाल मटिहानी के जनता को नहीं हरा सकता है, उसको लोग प्रोपगंडा बनाते हैं। जो बोगो बोल रहे जो कोई माई के लाल हमको नहीं हरा सकता है, जो सरासर 100% गलत है, मनगढ़ंत बात है। मैं मटिहानी की धरती की भावना हूँ। जो मटिहानी में हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, मौसमी जीव जंतु नहीं चाहिए। आपने जिस बच्चे का नाम लिया उस बच्चे का जमानत नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित। अभी हमारे साथ मटिहानी विधायक लगातार 15 साल से विधायक रह चुके हैं और इस बार पुनः प्रत्याशी बनाए गए हैं। आइए इनसे हम जानकारी लेते। क्या लगता है इस बार मटिहानी, कुछ जगह जाने के बाद लग रहा था मटिहानी में कुछ लोग बोल रहे हैं परिवर्तन चाह रहा है, मटिहानी परिवर्तन चाह रहा है। क्या लगता है इस बार सीधा टक्कर आपका किन के साथ है? कामदेव सिंह के सुपुत्र राजकुमार सिंह से या फिर कम्युनिस्ट महागठबंधन के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह से? कौन आपको कड़ी टक्कर दे सकते हैं? देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ जब बोगो सिंह चुनाव नहीं लड़ता है, मटिहानी की जनता चुनाव लड़ती है, मटिहानी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं और मटिहानी का विकास चुनाव लड़ता है। मटिहानी बिहार में सबसे अव्वल संस्कार प्रतिभा संपन्न विधानसभा है। इस विधानसभा में ना पार्टी का जलवा है, ना जाति का जलवा है, ना धर्म का जलवा है। इस विधानसभा में एनडीए के विकास पुत्र आदरणीय देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का विकास, आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी का विकास बोलता है। इस क्षेत्र में हम जो बोलते हैं तो लोग उसको तोड़ मरोड़ के कहते हैं। हम बोलते हैं जो कोई माई का लाल मटिहानी के जनता को नहीं हरा सकता है, उसको लोग प्रोपगंडा बनाते हैं। जो बोगो बोल रहे जो कोई माई के लाल हमको नहीं हरा सकता है, जो सरासर 100% गलत है, मनगढ़ंत बात है। मैं मटिहानी की धरती की भावना हूँ और आपने जो सवाल किया उसमें मैं आपको बता दूं, जो मटिहानी में हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए, मौसमी जीव जंतु नहीं चाहिए। आपने जिस बच्चे का नाम लिया उस बच्चे का जमानत, वो दोनों लड़ रहे हैं जो हम सबके न हो अपन इज्जत बचावे, अपन जमानत जब्त करावे। मटिहानी की जनता तो विधानसभा में बैठी हुई है। जब पहली बार आप चुनाव लड़े थे तो कप और प्लेट चुनाव चिन्ह ही आपको मिला था, और इस बार भी एक प्रत्याशी मटिहानी विधानसभा से ऐसे हैं जिनका चुनाव चिन्ह कप प्लेट ही है। उन पे क्या कहना है आपका? वो मेरे गांव का ही बहुत गरीब परिवार का एक बच्चा है। उस बच्चे के उज्जवल भविष्य की हम कामना जरूर करते हैं, लेकिन भटक गया बच्चा। हम तो गार्जियन हैं, हम तो किसी को श्राप नहीं दे सकते। वो बच्चा मजदूरी करता है, किसी तरह परिवार चलाता है। 2-4 गंदे मानसिकता के बच्चे ने उसको कोई सपना दिखा दिया, बहुत दुखद है। कप प्लेट मिला है, हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना जरूर करते हैं। लगातार कोरोना काल में हम देख रहे थे कि लगातार आप सभी डीलर पे कार्रवाई कर रहे थे और जनता को जो उनका हक था वो दिला रहे थे। बहुत सारे डीलर इस वजह से आपसे खपा भी हैं। तो क्या इस बार आप जब चुनाव पुनः जीत के आएंगे तो इस डीलरों के लिए कोई रणनीति बनाएंगे? देखिए, हमारा प्रयास है, दावा नहीं है जो मैं मटिहानी को भ्रष्टाचार मुक्त कर दूंगा, दावा नहीं है। क्योंकि ये बीमारी कैंसर की तरह लगा हुआ है, लेकिन मेरा प्रयास है जो बिहार का सबसे बेहतर मटिहानी हो। मैंने डीलर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया है। डीलर ने हमारे लाभार्थी के साथ ज्यादती किया। मैं लाभार्थी को हक दिलाने के लिए रोड पर आए और हमारे लाभार्थी को हक मिला। आने वाला जो कल होगा, कोई डीलर
हमारे मतदाता भाई का कफन बेचने का प्रयास करेगा तो मेरे पिताजी भी हमको रोकेंगे, असंभव। कोई समझौता नहीं होगा। डीलर को समय पर राशन, उचित रेट पर राशन मटिहानी की धरती पर देना पड़ेगा। लगातार विपक्ष हमलावर होते हुए कह रही है कि परिवर्तन चाह रहा है, मटिहानी परिवर्तन चाह रहा है, लेकिन जनता का भी हम आ भी रहे थे आपके यहाँ रास्ते में, तो कुछ जनता का जब हम रिव्यू ले रहे थे तो जनता पुनः आपको ही देखना चाह रही है कि विधायक के रूप में। ऐसा में क्या है कि जनता आपको पुनः देखना चाह रही है? देखिए, उसका कारण है जो मेरे जीन में, मेरे खून में राजनीति नहीं है। राजनीति हमारी पूजा है, राजनीति हमारी सेवा है, राजनीति हमारी धर्म है। राजनीति हम शौक से करते हैं। राजनीति हमारी मजबूरी नहीं है, राजनीति हमारी रोटी नहीं है। चूँकि 23 वर्षों से मैं राजनीति में हूँ। माँ दुर्गा ने मुझे आदेश दिया है कि बेटा, तुझको मैं एक इंसान बना के इस धरती पर भेज रहा हूँ। बेगूसराय जिला या बिहार के कोई कमज़ोर साथी बोगो को खोजेंगे। बोगो एक गिलास ने आधा गिलास पानी लेके खड़ा रहेगा। ये मेरा संकल्प है। जब तक इस सांस में शरीर रहे, मैं विधायक रहूं ना रहूं, सांसद बनूं ना बनूं, मुखिया बनूं ना बनूं, जब तक सांस रहेगा बोगो सिंह जनता दरबार लगा के बेगूसराय की मिट्टी की सेवा करेगा और अपने से कमज़ोर साथी का सहारा बनेगा। यही हमारी राजनीतिक पूंजी है। इसको सेवा समझिए, राजनीति समझिए, धर्म समझिए, कर्म समझिए। यही मेरे रास्ते हैं। इसी रास्ते पर हम चलेंगे। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें भाई। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कहीं कुछ गलत होता है, आप जिला प्रशासन या सत्ता में रहते हुए भी सत्ता का विरोध करते रहते हैं। अक्सर मैंने जब बाढ़ का समय था, मटिहानी बाढ़ से ग्रसित थी, उस समय भी आपने सरकार का विरोध किया था। तो क्या सरकार की तरफ से कोई दबाव भी आपके ऊपर आया था कि सत्ता में रहते हुए, क्योंकि साधारणतः देखा जाता है कि लोग सत्ता में रहने के बाद विरोध नहीं करते हैं, जबकि आप सत्तारूढ़ में रहने के बाद भी गलत चीज़ों का विरोध करते आए हैं? हमको एक बात बताइए, बेगूसराय राष्ट्रकवि दिनकर की धरती, बेगूसराय विकास पुरुष डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू का कर्मभूमि की धरती, उस मिट्टी का बेटा बोगो सिंह है। हमारा जेनरेशन, प्रकृति का जो नियम है, आज हमारे बीच आदरणीय भोला बाबू नहीं रहे। हमारे गार्जियन आदरणीय शत्रुघ्न बाबू राजनीति में अब उतना एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, चूँकि उनका अब तन नहीं काम करता है। मन है, तन नहीं है, चूँकि उम्र सबके साथ आता है। हमारे आदरणीय रामजीवन बाबू, ये जो हमारे पिता जनरेशन के जो पॉलिटिशियन थे, वो पॉलिटिशियन वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं बेगूसराय के यूथ जनरेशन को। और ये धर्म भी है जो बच्चे को आगे बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। तभी पूरे बेगूसराय जिला की नज़र मटिहानी विधानसभा पर है। मटिहानी विधानसभा का जो बेटा बोगो सिंह है, उस बोगो पर पूरे जिला का नैतिक समर्थन है, आशीर्वाद प्राप्त है। और जिला के लोग चाहते हैं जो बोगो मेरी आवाज़ बने, बोगो बेगूसराय मान सम्मान की आवाज़ बने। और मेरा भी प्रयास है जो मैं बेगूसराय के आन बान शान और बेगूसराय के सम्मान के सवाल पर किसी से टकराने की क्षमता रखता हूँ, किसी से। चूँकि माँ ने मुझे सारा का ज्ञान दे रखा है। और मैं सरकार की बात आपने किया, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इस बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश जी हैं। वो बेटा के रूप में है, भाई के रूप में है, सेवक के रूप में है। और जब देश में, बिहार में, मटिहानी में समस्या खड़ा होगी और उस समस्या का निजात नहीं होगा, तो मैं दो हाथ ना करूं तो मेरा दुर्भाग्य है ना। मैं सरकार से लड़ता नहीं, चूँकि मैं जीवंत मुद्दे पर अपनी बात को रखता हूं, तो सरकार का मेरे ऊपर दबाव कैसे होगा भाई? सरकार ना समझ थोड़े है, सरकार भी हमें सपोर्ट करती है।
और सरकार सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए चाबुक चलाती है। जब दर्द होगा तो दर्द की दवा के लिए मैं पाकिस्तान चला जाऊं, बांग्लादेश चला जाऊं, दर्द की दवा के लिए बिहार के मुखिया कि यहाँ मुझे जाना ही पड़ेगा और ईमानदारी से दर्द की दवा में मटिहानी और बेगूसराय को देने का प्रयास करता रहूँ।